का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल 2.4। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, परंतु यदि आपको केवल एक शून्यक दिया हो तो क्या आप अन्य 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए आइए त्रिघात बहुपद इतना पर विचार करें। देखिए, त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है वह ax³ + bx² + cx + d रूप का होता है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता है, a, b, c और d पूर्णांक संख्या है, यानी इस रूप का होता है। यानी कि c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप का जो होता है वह त्रिघात बहुपद होता है। और एक घात का बहुपद जो होता है उसका एक शून्यक होता है। जो 2 घात का बहुपद होता है उसका 2 शून्यक होता है। जो 3 घात का बहुपद होता है उसका 3 शून्यक होता है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिया रहेगा शून्यक, 2 आप लोगों को निकालना है। तो ये उदाहरण लिया गया है x³ - 3x² - x + 3 पर विचार करें। यदि हम आपको बताएं कि उसका एक शून्यक 1 है, तो आप जानते हैं कि x³ - 3x² - x + 3 का गुणनखंड x - 1 है, क्योंकि जब हम लोग x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो यही इसका शून्यक हुआ। और ये 1 जो आया, इस 1 को आप x में रखिएगा, x की जगह जो x³ है तो वहाँ पे a 1 का क्यूब कीजिएगा, यहाँ पे x है तो इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा, और फिर यहाँ पे 1 है तो उसको कीजिएगा, तो ये पूरा जो है 0 आएगा। यानी कि ये समीकरण में रखिएगा बहुपद में, तो क्या आएगा, मान 0 आएगा। तो उसी को शून्यक कहते हैं। इसीलिए आप इतना को x - 1 से भाग देकर भागफल इतना प्राप्त कर सकते हैं। अब सब यहाँ पे गुणनखंड जो है x - 1 है, तो यहाँ पे ये रूप है। सपोज दैट, मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई संख्या 30 है, तो अगर मैं बोल दूँ कि इसमें 5 जो है इसका गुणनखंड है 30 का, तो और कितना संख्या आएगा, तो हम भाग देकर इसको निकाल सकते हैं। तो 5 से 30 में भाग देने कितना आएगा, 30/5 यानी कि 6 आएगा। 6 आएगा, 6 का भी गुणनखंड 2 होगा, 2 तिये 6। तो इसी तरह इसमें बोल रहा है कि ये x³ - 3x² - x + 3 का एक गुणनखंड x - 1 है, तो इसे हम भाग देंगे, जो बचेगा उसके बारे में हम विचार करेंगे, उसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या निकाला गया है, x³ - 3x² - x + 3 x - 1 से भाग देकर इतना प्राप्त होता है। अब इतना किस तरह प्राप्त होता है, तो देखिए एक बार मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों को x - 1 इधर लिखिएगा, और यहाँ पे 3x³, यहाँ पे लिखिएगा 3x², यहाँ पे लिखिएगा -x, यहाँ पे लिखिएगा +3। अब देखिए ये कितना बार लगेगा, x² बार, तो x³ हो जाएगा। एक ही को कटाइए, ये x³ जो दिया है इसको कटाने की कोशिश कीजिए, तो x² से गुना कीजिएगा इसमें x में, तो x³ हो जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, -x²। अब देखिए ये है प्लस, ऊपर नीचे होगा माइनस, ये माइनस है तो ये होगा प्लस, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, तो ये क्या होगा, -2x² बच जाएगा, और यहाँ पे -x, यहाँ पे +3। अब देखिए यहाँ पे 2 से माइनस जो है, चूँकि यहाँ पे प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में है 2x², तो यहाँ पे -2 से गुना करेंगे, इसमें 2 और 1 से, चूँकि स्क्वायर है तो 2x² माइनस यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपको कट जाएगा, प्लस ये कट जाएगा, अब बचेगा कितना, 2x में आई -x है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 3x², तो यहाँ पे +3 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो x² - 2x + 3 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्राप्त है। अब आप मध्य पद को विभक्त करके, अब यानी कि द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, तो इसको विभक्त करेंगे मध्य पद। तो मध्य पद कैसे विभक्त करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, 1 है, बिना एक्स के साथ कितना गुना है, तो 3 है, तो कितना हुआ, 3 एकम 3। तो 3 में से यानी कि 3 यानी कि -3 में +1 जोड़ देंगे तो ये -2 बीच वाला आ जाएगा। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को x प्लस 1 और x माइनस 3 लिखा गया है। तो यानी कि इसको लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को लिखा गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस x अब प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस है, गलत लिख दिया, ये माइनस है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x निकालिएगा तो x माइनस 3 और यहाँ पे +1 निकालिएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 3। तो ये होगा x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3। तो इस तरह से आप लोगों का गुणनखंड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जो गुणनखंड है x प्लस 1 और x माइनस 3 हो गया। और चूंकि ये पहले से ही इसका गुणनखंड है इतना का, तो इसको इसमें गुना करके जो भाग दे के निकाले थे इसको इस तरह लिख दिया गया और इसको विस्तार रूप में लिख दिया गया। और अब बारी बारी से जीरो करेंगे, यानी कि शून्यक निकालना है। तो x माइनस 1 को जब शून्य के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिख दिया गया। x प्लस 1 को शून्य के बराबर करेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू -1, तो ये माइनस यहाँ लिख दिया गया। फिर देखिए x माइनस 3 इक्वल टू कितना हुआ, 0, तो x का मान कितना होगा, 3, यानी कि 1 माइनस 1 और 3 ये सब क्या हो गया, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के लिए शून्यक हो गया। अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की एल्गोरिथम कलन विधि को देखते हैं। विवेचना कुछ विस्तार से करें। विधिवत चरणों पर ध्यान देने से पूर्व एक उदाहरण पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो ये भाग दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग दिया गया है, तो इतना आया है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे 2x माइनस 1 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोगों को पहले कटाना है, तो कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो देखिए इसमें से 2 से और 1 से गुना कर देते कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दिया गया, फिर 2 दूना 4x, तो ये 4x लिख लिया गया। अब चूँकि ऊपर में प्लस है नीचे में तो माइनस होगा, ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस होगा। चूँकि भाग दे रहे हैं तो इसी तरह से आपको करना है, चिन्ह जो है अपोजिट लिखना है। तो ये दोनों कट जाएगा, तब क्या बचेगा, -4x नीचे बचा है, ऊपर प्लस 3x है, तो कितना हो जाएगा, -x, यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब ये -1 से इसमें कीजिए, -1 से कीजिएगा, गुना कीजिएगा इसमें तो -x हो जाएगा और उसके अंदर -2 हो जाएगा। अब चिन्ह अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस है तो नीचे होगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो नीचे होगा प्लस। तो इस तरह से लिख लेना है आप लोगों को, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये जो हो गया, क्या हो गया, ये है भाजक, ये हो गया भाज्य। ऊपर वाला क्या हुआ, भागफल, नीचे वाला शेषफल। तो देखिए अब क्या कह रहा है, इसको समझिए। ध्यान दीजिए कि जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाज्य की घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इसलिए यहाँ भागफल जो है 2x माइनस 1, ये भागफल हो गया 2x माइनस 1, तो शेषफल क्या है, 3 है। इसके अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त 2x माइनस 1 x प्लस 2 को गुना कीजिएगा और 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3। और जब इसको विस्तार कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का जो गुणनखंड होगा ये इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल। तो अभी हम आप लोगों को बताएं हैं कि भाज्य कौन है, तो भाज्य ये है, भाजक ये है x प्लस 2, भागफल ऊपर वाला हो गया, शेषफल नीचे वाला हो गया। तो इसमें संबंध पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था और यहाँ पे भी हो गया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी इसमें नहीं दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि पहले चैप्टर में हम लोग
एल्गोरिथम के बारे में जो पढ़े थे विस्तार रूप से वहाँ पे चर्चा किए थे। अब हम यह प्रक्रिया किसी बहुपद को एक द्विघात बहुपद से भाग देने के लिए विस्तृत करते हैं। यानी द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पे विस्तृत किया जा रहा है इसको। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और ये दिए हुआ है, इसे भाग दीजिए। तो सबसे पहले भाग देने से पहले हम लोग इसको हम सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों को घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। याद कीजिए कि बहुपद के पद, अब देखिए ये तो सही है क्योंकि x³ है, उसके बाद में उससे छोटा घात है x², उससे छोटा घात है x, उसके बाद में कोई घात नहीं है। फिर देखिए ये वाला तो अपोजिट है, तो हम लोग इसको पहले बड़े घात को लिखेंगे x², फिर उसके अंदर छोटे घात 2x को लिखेंगे, फिर उसके अंदर +1। तो इसको इस तरह से बोल रहा है कि सजा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सजा लिया गया है, इसको इसी को सजाया गया है, तो ये लिख लिया गया इससे। अब इसे भाग देना है। देखिए भाग दे के देखेंगे हम लोग, तब तक इधर वाला दाहिने ओर पढ़ते हैं। पहले व्यवस्थित करते हैं। याद कीजिए कि बहुपदों के पद इस प्रकार व्यवस्थित करने को बहुपद को मानक रूप में लिखना कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ा घात उससे छोटा घात उससे छोटा घात जो x का होगा उस तरह से लिख लीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मानक रूप का। तो यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 को हम लोग मानक रूप में लिख लिए, और ये तो पहले से मानक रूप में था ही, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किए। अब देखिए हम लोग इसको भाग दे के देखेंगे। यहाँ पे देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 3x माइनस 5 आया भाग देने के बाद में। तो ये क्या हो गया आपका भाज्य, ये क्या हो गया भाजक, और ऊपर क्या आया है भागफल। ऊपर जो भी आएगा भागफल आएगा, नीचे जो बच जाएगा वो शेषफल होगा। तो देखिए यहाँ पे कटाने का इसका सबसे आसान तरीका है कि ये 3x³ है, तो पहला पद को कटाइए मैक्सिमम पावर को। तो 3x³ है, तो 3x³ को अब भाग x² है, तो 3x से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 3x³ हो जाएगा। नीचे 3x³ लिख लिया गया, 3 दूना 6x² हो गया। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और x में गुना होगा तो x² हो जाएगा। अब 3x में +1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ऊपर तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लिख लिया गया। देखिए ये 3x³ से 3x³ कट जाएगा। अब क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 6² x माइनस में है और ऊपर प्लस में है, तो दोनों को जब हम हल करेंगे प्लस x² ऊपर में है तो -5x² बच जाएगा। और यहाँ पे 2x है, जो 2x बचेगा, 2x ऊपर और नीचे -3x, तो कितना बच जाएगा, नीचे वाला माइनस वाला संख्या बड़ा है तो -x बच जाएगा। यहाँ पे क्या है +5 है तो +5 को लिख लीजिए। अब देखिए चूँकि हमको इसको कटाना है, तो इसको कटाने के लिए सबसे पहले -5 से गुना करना पड़ेगा। -5 से गुना कर दिए, -5x² हो गया, उसके अंदर कितना होगा 5 दूना 10 x हो गया, फिर उसके अंदर कितना हो गया -5 हो गया, इसको लिख लिया गया। अब देखिए आगे देखिए तो क्या आया, ये कटाने पर तो ये तो कट गया, ये कितना हुआ +10 हो x है, और इसमें से -x चला जाएगा, कितना बच जाएगा 9x बच जाएगा। ये +5 में है, ये +5 है तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा 9x + 10। अब इसके आगे नहीं कट रहा है, तो पिछले वीडियो में यही आप लोगों को बताया जा रहा था कि ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 जो है, इस यानी कि भाजक का जो घात है उससे कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कम आ गया, यहाँ पे x² है और यहाँ पे 9x है, तो ये कम आ गया, या तो 0 आ जाए या तो इसके घात से भाजक के घात से कम आ जाए, तो उसके आगे भाग नहीं लगेगा, तो वहीं पे आप लोगों का जो आएगा वो शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 9x + 10। अब देखिए ही मानक रूप तथा मानक रूप में भाजक x² प्लस 2x प्लस 1 है। भाजक हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए चरण 1 में क्या कह रहा है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद अर्थात 3x³ को भाजक के उच्चतम घात वाले पद अर्थात x² से भाग दीजिए। अब ये जो अभी हम भाग दिए हैं इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो है x² जो है आप 3x से भाग देने के लिए बोला जा रहा है कि इस तरह से जो मैक्सिमम घात है इससे गुना करके इस तरह से लाइए ताकि ये वाला भाग कटे। पहला चरण में यही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 3x³ ये 3x³ के बारे में बोला जा रहा है। अब दूसरा चरण में क्या कह रहा है,
तो एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया आप। अब देखिए तो 3x है, तब भाग देने की प्रक्रिया कीजिए, जो शेष बचता है वह इतना हो जाता है, -5x² माइनस एक्स प्लस 5, तब ये शेष बचता है। तो फिर हम इसके आगे भाग दिए हैं, तो आगे भाग दिए तो क्या आया है चरण 2 में। अब भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद अर्थात -5x² को भाजक के उच्चतम घात वाले पद अर्थात x² से भाग दीजिए। अब ये जो आया है इसको कटाने के लिए तो x² आप लोगों को दिए हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -5 से आप लोगों को वहाँ पे भाग दिए हैं, तो जाके ये वाला फर्स्ट वाला जो है कट गया मैक्सिमम पावर वाला, तो वही यहाँ पे दूसरा जो है यही बोला जा रहा है, यहाँ पे -5x² के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए इस तरह से बनाना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे नए भाज्य की उच्चतम घात वाले पद अर्थात -5x² है को भाजक से उच्चतम घात वाले पद अर्थात x² से भाग कीजिए। इससे क्या होगा -5 मिलता है, पुनः भाग देने की प्रक्रिया -5 के साथ कीजिए। तो इस तरह से हम लोग भाग दे के लिखे हैं, जो भाग दिए हैं उसी को यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता रहा है कि कैसे देना है। चरण 3 में अब शेष बचे 9x + 10, अभी जो शेष बचा है यही बचा है ना 9x + 10, उसी के बारे में बोल रहा है कि घात भाजक x² + 2x + 1 की घात से कम है, इसलिए हम भाग देने की क्रिया को और नहीं कर सकते। यही आप लोगों को मैं बता रहा था कि x² + 2x + 1 है और इसका जो घात है ये कम है इसके घात से, यानी कि भाजा के घात से, तो यहीं पे यह रुक जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, या तो शून्य हो जाता तो, या तो उससे कम आ जाए भाजक से घात उसका शेषफल का, तो वहीं पे रुक जाएंगे। इसलिए भागफल क्या होगा 3x - 5 तथा शेषफल कितना हो जाएगा 9x + 10 है। इसके अतिरिक्त अब देखिए अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस तरह से निकाल के आप लोगों को भाज्य निकल जाएगा, या भाजक जो निकालना है इसमें से निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को उसको याद रखना है। तो देखिए वही बात को यहाँ पे लिख रहा है, x² + 2x + 1 3x - 5 और 9x + 10। अब ये कि देखिए ये तो भाजक, अभी जो हम लोग भाग दिए उसमें ये भाजक था, और ये क्या है भाग दिए हैं वो आया है निकल के 3x - 5, ये भागफल है। ये 9x + 10 क्या आया है शेषफल आया है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो यही बोल रहा है भाज्य, अभी आगे आप लोग को समझ में आएगा, रुक जाइए। 3x³ आप +6x² + 3x - 5x² - 10x - 5 9x + 10, यानी कि ये जो है इससे गुना किया गया, इसमें 3x से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3x³, फिर ये 3x में 2x से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 6x², फिर 3x से गुना कीजिए एक में कितना हो जाएगा 3x, उसको लिख लिया गया। अब ये बचा -5 से गुना कीजिए 5 से गुना कीजिए जब 5x² माइनस में, फिर माइनस से गुना कीजिएगा कितना होगा -10x हो गया, फिर उसके बाद में ये प्लस माइनस को गुना कीजिए कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, अब जो है ये 9x + 10 बचा, तो 9x + 10 को उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह उतार दीजिए। अभी देखिए मैक्सिमम वाला घात देखिए 3x³ एक ही है और कोई नहीं है इसमें, तो 3x³ यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 6x² है, फिर यहाँ पे -5x², अब तो स्क्वायर वाला नहीं है, तो देखिए 6 में से -5x² घट गया तो कितना हो जाएगा x²। अब कितना बचा यहाँ पे 3x एक है, -10x एक है, यहाँ पे 9x एक है, ये तीनों को जोड़िए तो 9x अब प्लस 3x कितना हो जाएगा 12x, 12 में से -10 चला जाएगा कितना हो जाएगा 2x बच गया, तो 2x लिख लिया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये 10 बचा, यहाँ पे -5 बचा, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा +5। यहाँ हम पुनः देखते हैं कि पुनः क्या देखते हैं, पुनः ये देखते हैं कि ये जो हम लोगों का था ये भाज्य था, तो भाज्य यहाँ पे लिख लिया गया। ये जो था आपका ये था भाजक, तो भाजक हो गया, और ये था भागफल, और ये क्या है शेषफल। तो देखिए इस तरह आप लोगों को हो गया ये वाला, तो वही बोल रहा है कि ये इस तरह से आप लोगों को बताना था, माने कि जो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या में, उसके आधार पे लिखना है। एलोगरिथम जो हम लोग पढ़े हुए थे जिसमें बोला गया था भाज = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो इस रूप में लिखना है, जांच करके बताना था। देखिए आप लोग बता दिए। अब देखिए
हम यहाँ जिस एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं वह यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, जिसे आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, उसी को मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था। जैसे ही इसके अनुसार यदि पी एक्स जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स 0 के बराबर नहीं हो, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, पी एक्स यानी कि भाज्य, ये क्या हो गया, भाजक गुना भागफल, और ये कितना कितना हो गया, शेषफल। तो ये लिखने का तरीका है, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो इसको इस तरह, और जहाँ आर एक्स 0 के बराबर अगर होगा तो आर एक्स की घात इतना की घात है, यानी कि छोटा है। यह निष्कर्ष बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसके उपयोग को दर्शाने के लिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए क्या है। पहला उदाहरण, 8वां उदाहरण है 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे दिए हुए है इस रूप का, तो पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेंगे, यानी कि घातों को जो है मैक्सिमम घात पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इसे करके लिखेंगे मानक रूप में। फिर इसको भी उसी तरह x² पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये माइनस x² होगा, फिर प्लस में x होगा, फिर माइनस में 1 होगा। तो इस तरह मानक रूप में लिख लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कि दिए हुए बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में किसको कहते हैं? तो जो ये बहुपद है इसका सबसे पहले बड़ा जो घात होगा उसको लिखिए माइनस एक्स क्यू, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिए इस तरह लिखा गया है, यानी कि सबसे बड़ा वाला घात कितना है, माइनस एक्स क्यू, तो यहाँ लिख लिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में उससे छोटा घात कौन है, तो प्लस में 3x² था, प्लस 3x² लिख लिया गया। फिर उसके अंदर छोटा उससे घात स्क्वायर के अंदर क्या है, माइनस 3x, तो माइनस 3x लिख दिया। उसके अंदर 5 जो है 5 लिख लिया गया यहाँ पे। और ये जो है देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात माइनस x² पहले लिख लिया गया, फिर उसके बाद में प्लस में x लिख लिया गया, क्योंकि इस x के पहले प्लस है, फिर उसके बाद में -1, यानी कि मानक रूप में लिख लिया गया। यानी कि सबसे पहले बड़ा घात x का, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उसके बाद में जो अचर पद है उसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको इससे भाग देना है, इसमें भाग देना है इससे। तो देखिए x² है यहाँ पे, सबसे पहला पद को कटाइए आप, पहले पद के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू लाने के लिए ही यहाँ पे x² तो है, तो इसमें अगर हम x से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस है तो यहाँ पे x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। और जब x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो उसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह जो है भाग देकर घटाने की प्रक्रिया में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये कट गया। अब ये माइनस है और ऊपर में प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में 2x² बच गया, उसके अंदर माइनस 3x है, और यहाँ पे माइनस x है। तो ये नीचे वाला लीजिए, काउंट कीजिए, तो प्लस x है, तो ये कितना हो गया, -2x, और ऊपर वाला 5 उतर गया। अब कितना बार कटेगा, 2 बार लगाइए। मैं तो -2 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x², यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एक कम 2, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह लिख लेना। अब इसको देखिए ये कट जाएगा दोनों, 2x² अब -2x², तो देखिए यहाँ पे कट गया, और ये देखिए ये भी कट गया, तो कितना हो गया, 5 में से 2 घट गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि ये जो है आपका भाजक है, और ये क्या हो गया, भाज्य, और ये क्या हो गया, ऊपर जो आया भागफल आ गया, और आपका शेषफल 3 आ गया। तो वही करें, ध्यान दीजिए कि दिए हुए बहुपद का मानक रूप में नहीं है। भाग की क्रिया करने के लिए हम सर्वप्रथम भाज्य और भाजक दोनों उनके घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। तो इस तरह ये घटते क्रम में लिख लिया गया, ये भी घटते क्रम में भाज्य और भाजक को लिख लिया गया, भाज्य भाजक को लिख लिया गया। अब देखिए, इसलिए भाज्य इतना है और भाजक इतना है, तो भाग देने की क्रिया दाईं ओर दिखाई गई है। तो ये दाईं ओर हम दिखा दिए आप लोगों को। हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि 3 की घात 0, 3 की घात कितना है, 0 है, -x² प्लस x प्लस 1 की घात 2 कम है। अब देखिए जो 3 की घात क्या है, यहाँ पे 3 की घात क्या है, 0 है, यानी कि इसमें
3 और x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 0 का मतलब x 0 मतलब 1, तो इसलिए बोल रहा है कि 3 की घात कितना है, 0 है। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में घात मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो 2 से कम है, यानी कि 2 है फिर 1 है फिर 1 है, यानी कि 2 से कम है, 2 मैक्सिमम है। इसलिए भाग की क्रिया करके शेषफल 3 तथा भागफल x माइनस 2 प्राप्त होता है। अब चूंकि भाग दे दिए हैं पीछे, तो वही बात को यहाँ पे बोल रहा है, लिख लिए। तो यही हो गया कि भाज्य भाजक गुना भागफल जो शेषफल, लिख लीजिए। तो कितना है, ये था भाजक, ये है भागफल जो अभी आया है, शेषफल इतना। तो इसको जब गुना कीजिएगा x में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x क्यूब आ जाएगा, फिर x से x में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x में x से गुना करेगा तो ये और ये आ गया। अब -2 से गुना कीजिएगा तो -2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x स्क्वायर, और ये -2 से गुना कीजिएगा तो प्लस -2x, और ये हो गया माइनस माइनस +2, और ये 3। तो देखिए जाती जाती में जोड़िए, x माइनस वाला है तो -x क्यू लिख दीजिए, क्योंकि दूसरा इसमें क्यू वाला कोई नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर ये है स्क्वायर वाला, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, जोड़ के लिख दीजिए। फिर -x है यहाँ पे -2x है, ये स्मॉल x ही है, छोटा है ये x है, छोटा इसको मानिएगा, मैं गलती से बड़ा लिख दिया हूँ। तो कितना हो जाएगा -x -2x, कितना हो जाएगा -3x, और 3 और 2 5, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये भाज्य हो गया। अभी जो हम लोग भाग दे रहे थे उसमें भाज्य हो गया। ये भाजक भागफल और शेषफल को जब हम लोग गुना करके जोड़े हैं तो इतना आ गया है, यही हम लोग को बताना है था इसमें। तो अतः विभाजन एलोगरिथम सत्यापित हो गया। सत्यापित हो गया मतलब ये आ गया, यानी कि भाजक भागफल प्लस शेषफल को जोड़ दिए तो उतना आ गया, उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि सत्यापित हो गया। अगला उदाहरण क्या कर रहे हैं, उदाहरण 9 में क्या कर रहा है, 2x के पावर 4 और -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही शून्यक होगा। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसका कितना आना चाहिए शून्यक, 4 आना चाहिए। तो जिसमें 2 आप लोगों को दिए हुआ है तो 2 मालूम करना है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि 2 शून्यक √2 और -√2 है, इसलिए x -√2 और x प्लस √2 को गुना कर दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर -2। क्यों यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि 2 शून्यक √2 -√2 है, इसलिए आप इसको x प्लस √2 और x माइनस √2 दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो x का एक आ जाएगा √2 प्लस में एक -√2 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख लिया गया। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -2 दिए गए बहुपद का एक गुणांक है। अब आइए विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग दिए गए बहुपद और x स्क्वायर -2 के लिए करें। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -2 है, तो इससे आप भाग दीजिए। किस में भाग दीजिएगा, तो ये जो दिए हुआ है बहुपद 2x के पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6 -2, चूँकि ये इसका जो है, इस बहुपद का जो दो शून्यक जो दिया हुआ है x -2 और x -√2 और x प्लस √2, तो ये गुना करके x स्क्वायर -2 आया है। तो अगर इसमें भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 और जो शून्यक है वो हम लोगों को मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, भाग दिया गया है। तो ये देखिए x स्क्वायर -2 और 2x, यहाँ पे 2x के पावर 4 है, -3x के पावर 3 है और -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 है। तो देखिए यहाँ पे गुना किया गया है, 2x में x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कीजिए तो कितना होगा, 2x के पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 2x को इसमें गुना करिए कितना होगा, 4x स्क्वायर हो गया। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये स्क्वायर वाला के सामने लिखा गया इसलिए कि यहाँ पे q है, q अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब ये -3x स्क्वायर उधर गया, उसके बाद में ये कितना बचा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर, ये x
स्क्वायर बचा था, एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए यहाँ पे 6x है तो 6x को लीजिए, -2 है तो -2। फिर उसी तरह -3x से इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3x3, तो 3x3 लिख दिया। फिर इसमें 3x में माइनस से गुना कीजिए तो माइनस माइनस +6x लिख लीजिए। अब देखिए चूँकि जाति के सामने लिखा गया, ये स्क्वायर वाला जाति है तो स्क्वायर वाला जाति के पास में नहीं लिखा गया, तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा x³ - 2। देखिए यहाँ पे x³ - 2 लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पे +1 से गुना कर दीजिएगा तो x का स्क्वायर, x² - 2 है तो आ जाएगा x² - 2। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, 0 आ गया। यानी कि भाग का प्रथम पद क्या है, इतना है, तो इतना से दिया गया। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से देना है आप लोगों को भाग। यानी कि 3x³ है, यहाँ पे 3x³ है तो यहाँ पे 3x से करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है तो ये 3x² में, यानी कि इसको समझिए, ये 2x के पावर 4 है तो 2x के पावर 4 यहाँ पे लिख दिया गया, और ये x² को नीचे लिख दिया गया, ये दोनों को भाग दिया गया, तो कितना आया 2x² आया, तो ये 2x² को ऊपर लिख दिया गया। नहीं, इतना से आप लोग को भाग देना है। फिर उसके बाद में ये वाला आया, तो इसके लिए क्या करना है, ये वाला 3x³ तो 3x³ यहाँ से लिख लिया गया, ये x² तो यहाँ से लिख लिया गया, तो ये भाग देके कितना आया -3x, तो ये -3x से आपको भाग देना है, तो इस तरह लिख के नीचे वाला आया। ठीक उसी तरह नीचे वाला x² यहाँ पे -2 है तो x² को, ये x² को ऊपर लिख लिया गया और ये x² को नीचे लिख दिया, भाग देने पर कितना है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे +1 से यहाँ पे गुना करके ये 0 आ गया। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में क्या करना है, दूसरा तीसरा पद किस तरह से आप लोगों को निकालना है, तो उस तरह बता रहा है। इसलिए 2x के पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 का इतना गुणनखंड होगा, क्योंकि ये जो दो बहुपद दिया था √2 और -√2, उसके आधार पे हम लोग ये x² - 2 निकाले हैं, तो एक ये हो जाएगा, और अभी भाग दे के जो आया है x² - 2 से भाग दिए इसको, तो ये वाला आया है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये गुना कर दीजिएगा, और शेषफल कितना आया, प्लस शेषफल 0 है तो 0, तो यानी कि भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो शेष तो यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया, इसको लिख दिया गया है केवल। अब -3x के विभक्त करके इतना के गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड क्यों निकालना है, क्योंकि इसका जो है 4 शून्यक होना चाहिए, जिसमें 2 दिए हुआ था, 2 दिए हुआ है, तो ये इस तरह हम लोग इसको निकाल लिए हैं, तो इसका हम लोग जब करेंगे तो 2 और निकल जाएगा, तो उस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बीच वाले मध्य पद -3 है, तो इसको विभक्त करने के लिए तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और 2 में हम 1 जोड़ देंगे -2 और -1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा, तो उसको इस तरह करके बनाइए। तो यानी कि 2x² - 3x + 1, इसको लिखिए 2x² - 2x - x +1, तो यहाँ पे 2x कॉमन हो जाए तो कितना हो जाएगा x - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन निकालिएगा तो x + 1, तो हो जाएगा वही, एक हो जाएगा आपका 2x - 1 है, वो हो जाएगा x - 1, तो लिख लीजिए, इस तरह हो जाएगा। इसलिए इसके शून्य कितना हो जाएगा, अब इसको हम हल करेंगे, यानी कि 0 के बराबर करेंगे, 2x - 1 = 0, तो x = 1, तो x = 1/2, चूँकि यहाँ पे गुना है 2, तो 2 इसमें भाग में चला जाएगा, तो इस तरह ये हो गया, x = 1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए द्वारा दिए जाएंगे, अतः दिए हुए बहुपद के शून्य कितना है, √2 पहले से दिए हुआ है, -रूट पहले से दिए हुआ है, तो ये और 1/2 आ जाएगा, और ये 1 आ गया, तो ये 4 हो गया। यानी कि 4 घात वाले बहुपद का शून्य कितना होता है, 4, मैक्सिमम 4 होता है। अब देखिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।